हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कथा को अंत तक सुनिएगा, तभी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु को समर्पित श्रावण पुत्रदा एकादशी काफी महत्वपूर्ण व्रतों में से एक मानी जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से सुख समृद्धि धन संपदा मिलने के साथ संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ भगवान महादेव की पूजा करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि धन संपदा मान सम्मान की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो प्राणी संतान सुख से वंचित हैं तो उन्हें श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ संतान सुख की मंगल कामना के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की शुरुआत 23 अगस्त की अर्धरात्रि 2 बजे से शुरू होगी और 24 अगस्त की सुबह 4:18 पर समाप्त हो रही है। उदय तिथि के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त 2026 को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक कर सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय के जातक श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त को रख सकते हैं। ऐसे में व्रत का पारण 25 अगस्त को सुबह 5:55 से 6:20 तक रहेगा। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान आप किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर कर सकते हैं, अन्यथा घर पे ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और एक साफ जगह पर चौकी, उस पर साफ पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा, माता लक्ष्मी की प्रतिमा और घर में ठाकुर जी शालिग्राम है तो उनको स्थापित करें। घी का जोत जलाएं, उन्हें शुद्ध जल, गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, पीला चंदन, ऋतु फल और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन भोग में पंचामृत, केले और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र अति प्रिय है, इसलिए भोग में जरूर अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा और एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा आप पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अंत में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक तो क्या परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय की उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा और मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की और सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म का के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा को मन में लगाए हुए
निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह आप लोग का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के हित और उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर वे सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों के आगे कहा कि हम लोग अब उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए और वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जलाशय में जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, से राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर में वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा ने गर्भ धारण किया और केशव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तपस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे।